गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस साइड सौरभ शर्मा। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हिटलर राइज टू पावर के बारे में। टॉपिक है आपका आज का, इट इज अबाउट हिटलर राइज टू पावर, कि हिटलर के द्वारा जर्मनी में कैसे पावर को ग्रोथ किया गया। जब हम स्टार्ट करते हैं हिटलर राइज टू पावर को, हिटलर बोर्न इन 1889, कहा जाता है जो हिटलर का जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 1889 में हुआ था, एंड द प्लेस वाज योर ऑस्ट्रिया। स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीडियो के एंड में कुछ आपके लिए एमसीक्यू होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। हिटलर बोर्न इन 1889 एंड द प्लेस वाज ऑस्ट्रिया, जैसे कि आप मैप में देख रहे हो। आपस में जो दोनों कंट्री हैं बहुत ही ज्यादा क्लोज थी, नेबरिंग थी। He enrolled himself in army during the First World War. टॉपिक आपका शुरू होता है अब यहां से। डू यू हैव रिमेंबर, मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया था और प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं कि आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका हुआ था स्टूडेंट 1914 से लेके 18 के टाइम पे। ये वो टाइम एरा है जब वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर कंडक्टेड हुआ था, और इस वर्ल्ड वॉर में एक हिटलर जैसा लड़का, छोटा सा लड़का, जो अपने आप को इनरोल करता है आर्मी के लिए कि मुझे आर्मी में पार्टिसिपेट करना है इन वर्ल्ड वॉर 1, और एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ही वाज रिप्रेजेंट टू द सेंट्रल पावर। आई मीन जहां पे जर्मनी क्या कर रहा था, सेंट्रल पावर को रिप्रेजेंट कर रहा था। बिकम कॉर्पोरल एंड अर्न द मेडल्स फॉर द ब्रेवरी। एंड हुआ क्या, जब इसने खुद को आर्मी में एनरोल किया, जब इसने खुद को आर्मी में एनरोल किया तो वहां पे डेजिग्नेशन इसको मिला था, इट वाज कॉर्पोरल डेजिग्नेशन। व्हाट इज द कॉर्पोरल डेजिग्नेशन इन आर्मी, जिसका काम था इंफॉर्मेशन जो होगी ना, इंपॉर्टेंस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जर्मनी, वो इंफॉर्मेशन जर्मनी में आर्मी को अवेलेबल करानी है। एंड एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर उसको एक मेडल्स मिलता है, जो मेडल्स कौन सा था आपका, द मेडल्स ऑफ द ब्रेवरी। ब्रेवरी का अवार्ड दिया गया था हिटलर को। आई होप सो स्टूडेंट्स, यहां तक आपको टॉपिक क्लियर होगा, एंड दे आर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जैसे ये हो गया प्लेस, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अभी तक हम इस टॉपिक में चार इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी सी अहेड, अब आगे थोड़ा इसको हम पढ़ते हैं। He was very disappointed with the Germany and the Versailles Pact। कहा जाता है जब वर्ल्ड वॉर एंड होता है, वर्ल्ड वॉर एंड के बाद वो जो सबसे ज्यादा निराश था, वो किससे निराश था, आपके जर्मनी के लीडर से। He was very sad towards them, बहुत उदास था वो। उदास क्यों था, क्योंकि उन लोगों ने क्या करा था उस समय, जो वर्साइली संधि थी, इसकी वीडियो डाल दियो, उस समय जो वर्साइली संधि थी, इन लीडर्स ने उसे एक्सेप्टेड कर लिया था, और यहीं से जर्मनी का एक नया पैटर्न शुरू होता है जिसको हम नाजीवाद बोलते हैं। उसका पहला डिसअपॉइंटमेंट क्या था, निराशा ये थी कि जर्मनी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हार गया। सेकंड, जर्मनी लीडर्स में कि उन लोगों ने वर्साइली पैक्ट को एक्सेप्टेड क्यों किया, वर्साइली ट्रीटी है ना, वो जबरदस्ती जर्मनी पे इंपोज की गई। नाउ व्हाई इट हैज बीन इंपोज टू देम, इंपोज इसलिए की गई ताकि जर्मनी को पूरा डाउनफॉल किया जाए। ये देख के हिटलर बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो चुका था, एंड ही फाइंड आउट, अब इस उम्र में आके वो सोच रहा था आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को ढूंढा जाए जो वहां की पार्लियामेंट के अगेंस्ट काम करेंगे। और इस पार्टी का मेन काम क्या होगा, मेन काम होगा टू डेवलप द डोमिनेंस ऑफ जर्मनी। जर्मनी के डोमिनेंस को डेवलप करने के लिए एक नया आइडिया आया था। 1919, यहां से आपका स्टूडेंट शुरू होता है एमसीक्यू कि व्हाट हैपेंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, क्या हुआ हिटलर ने, हाउ ही रिएक्टेड विद दैट। एट द एज ऑफ आई थिंक 19 एज का था वो, ज्यादा कुछ नहीं कर पाता ऑब्वियसली बात है, बट उसने सबसे पहले क्या करा,
एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। अब ये आपका जर्मन वर्कर्स पार्टी क्या था स्टूडेंट्स, जिसको हिटलर ने ज्वाइन किया था। क्यों ज्वाइन करा? ताकि वहां के जो वर्कर्स है ना उनके साथ मिलके काम किया जाए। बाद में इसी पार्टी का एक दोबारा रीनेम रखा गया जिसका नाम था आपका नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। आपको पता होगा इस पार्टी का नाम सोशलिस्ट क्यों रखा था, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, क्योंकि जर्मनी में एक टाइम के बाद 1920 के बाद जो पॉलिटिकल फिलॉसफी थी वो कौन सी थी, आपकी स्पार्टिस्ट थी। मतलब आपकी साम्यवादी समाजवादी विचारधारा चल रही थी। तो ऐसे में जो जर्मन वर्कर्स पार्टी है उसका नाम रखा गया नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी। और बाद में यही पार्टी का जो मेन नाम आया, इट इज अबाउट द नाजी पार्टी। और बाद में यही पॉलिटिकल पार्टी क्या बनी आपकी, नाजी पार्टी के नाम से फेमस होती है। So students, it was the introduction of the today class that I have given to you. Upcoming video that's exclude with that, जहां पे अब हम डिस्कस करेंगे आगे कि how Hitler developed his criteria over the Germany. Thank you very much guys. Yes students, now we have a MCQ number first. Which treaty caused to be resentment in Germany and contributed to Hitler rise to power? वो कौन सी ट्रीटी थी जिसने हिटलर के पावर को राइज करने में हेल्प की? ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ ट्रियनन, ट्रीटी ऑफ रोम। इसका आंसर है स्टूडेंट्स ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज ही थी जिसने जर्मनी को ह्यूमिलेटेड किया था, and that has become reason to rise of the Hitler. MCQ number second, we have what was the name of Hitler's political party? German Socialist Party, Nazi Party, German Socialist Party, Nazi Party, Fascist Party and last आपका the Communist Party। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स नाजी पार्टी, जिसको हिटलर के द्वारा बनाया गया था। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग आउट द वीडियो। आई होप सो आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। गुड बाय एंड टेक केयर। बाय बाय गाइस।